फ्रेंड्स, ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण के क्रम में हम आपके लिए कक्षा 7 संस्कृत पीयूषम का पाठ 7 लेकर उपस्थित हुए हैं। इस पीडीएफ वीडियो का उद्देश्य आपको बिना पुस्तक के ही अध्ययन कराना है। आपके पास पुस्तक है या नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से आप कहीं पर भी अपना अध्ययन कर सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सप्तमः पाठ है, 7वां पाठ, प्रहेलिकः, पहेलियाँ। जैसे हम पहेलियाँ पूछते हैं कि बूझो तो जाने, इसी तरह से इस पाठ में भी कुछ पहेलियाँ पूछी गई हैं। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दन्तैर्हीनैः हीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषकः गुणस्यूतिः समृद्धोऽपि परपादेन गच्छति। दन्तैर्हीनः, दांतों से हीन है। शिलाभक्षी, शिला को पत्थर अर्थात पत्थर को खाने वाला है। निर्जीवो, निर्जीव है। बहुभाषक है, बहुत अधिक बोलता है या बहुत अधिक बोलने वाला है। गुणस्यूति ही, गुण यानी वैसे तो रस्सी के लिए आता है, यहाँ पर लिखेंगे सूत। सूत से सिला है। समृद्धो अपि, समृद्ध होने पर भी, परपादेन, दूसरों के पैर से, गच्छति, जाता है। अर्थात दांतों से रहित है, पत्थरों को खाने वाला है, निर्जीव है, बहुत अधिक बोलने वाला है, सूत से सिला हुआ है, समृद्धशाली है और दूसरों के पैर से चलता है। तो बताइए कौन है? जूता। इसका उत्तर है जूता। जूता दूसरों के पैर से चलता है, पत्थरों पर कहीं पर भी वो आसानी से अपने आपके पैर को सुरक्षित रख सकता है। दूसरी पहेली देखते हैं क्या है। शोभितो अस्मि शिखंडेन दीर्घैः पंखैः अलंकृतः राष्ट्रियो विहगश्चास्मि नृत्यं पश्यति मे जनः। शोभितो, सुशोभित हूँ, अस्मि हूँ, शिखंडेन पूँछ से, दीर्घई लंबी, पक्षई पंखों से, अलंकृत अलंकृत हूँ, राष्ट्रियो यानी राष्ट्रीय, विहगश्च अस्मि संधि हो जाएगी, विहगः च अस्मि, विहग यानी पक्षी, अस्मि हूँ, नृत्यम नाचना, पश्यन्ति देखते हैं, मैं मेरा, जनः लोग। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। शोभितो अस्मि शिखंडेन, लंबी पूँछ से सुशोभित हूँ, दीर्घई पक्षई अलंकृत है, पक्षों से या सुंदर पंखों से अलंकृत हूँ, सजा हुआ हूँ, राष्ट्रीय पक्षी हूँ और लोग मेरा नृत्य देखना पसंद करते हैं। तो बताइए हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है जिसके लंबे पंख होते हैं और सुंदर भी होते हैं? जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो इस पहेली का उत्तर आपका आएगा मोर या मयूर। तीसरी पहेली देखते हैं। पठितो न अस्मि अहम किंचित तथापि साक्षरो अस्मै अपि अहम पादैर्विनीनैव गच्छामि कथयामि विना मुखम। पठितो न अस्मि अहम, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, किंचित कुछ भी, तथापि फिर भी, स अक्षरो अस्मि अहम, साक्षर हूँ, मैं साक्षर हूँ, अर्थात मैं कुछ भी पढ़ नहीं सकता हूँ फिर भी मैं साक्षर हूँ, यानी कि पढ़ा लिखा कहा जाता है। साक्षर कहते हैं पढ़े लिखे को। पादै विनीनैव गच्छामि, पादै पैरों के, बिना ही, गच्छामि जाता हूँ, कथयामि बिना मुखम, कथयामि कहता हूँ, बिना मुखम बिना मुख के। इसका अर्थ देख लेते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ फिर भी साक्षर हूँ, या पढ़ नहीं सकता हूँ फिर भी साक्षर हूँ, पैरों के बिना ही जाता हूँ और बिना मुख के ही कहता हूँ। तो बताइए कौन हूँ मैं? जी हाँ, इसका उत्तर है पत्र या चिट्ठी, जिसको आप इंग्लिश में लेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वचित प्रस्तर तुल्यो अस्मि क्वचित तरलम पुनः क्वचित आयु समम सूक्ष्म मां पश्यति सदा जनः। क्वचित कभी, प्रस्तर पत्थर के, तुल्यो समान, अस्मि हूँ, क्वचित कभी, तरलम तरल हूँ, पुनः पुनः फिर से,
क्वचित आयु समम सूक्ष्म, कभी आयु के समान सूक्ष्म हूँ। माम पश्यन्ति सदा जनः, माम मुझे पश्यन्ति देखते हैं सदा सदैव जनः लोग। कभी तो मैं पत्थर के समान हो जाता हूँ, कभी फिर से तरल बन जाता हूँ, कभी आयु के समान सूक्ष्म हूँ। इस तरह से लोग मुझे देखते हैं। तो बताइए, क्या ऐसी चीज़ है जो कभी पत्थर के समान कठोर बन जाती है, कभी वो फिर से तरल बन जाती है, कभी इतनी सूक्ष्म है कि दिखाई ही नहीं देती है? जी हाँ, इसका उत्तर है जल, पानी, जो कि बर्फ़ जमाने पर आपका पत्थर के समान कठोर हो जाता है और पिघलकर फिर से तरल बन जाता है। रेफ आदौ मकारो अन्ते वाल्मीकि यस्य गायकः, सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम वद को असौ जनप्रिय है। रेफ यानी रे, आदौ आदि में है यानी प्रारंभ में है, जिसके प्रारंभ में रे है। मकारो अन्ते, मकार यानी मैं, अंत में है। वाल्मीकि ही यस्य गायक है, वाल्मीकि यस्य जिसके गायक है, गायक है। सर्वश्रेष्ठम यस्य राज्यम, सर्वश्रेष्ठम यानी सर्वश्रेष्ठ है, यस्य जिसका, राज्यम राज्य, जिसका राज्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। वद बताओ, को असौ कौन, असौ ये, जनप्रिय है लोगों के प्रिय, कि लोगों के प्रिय कौन है। जिसके आदि में, जिसके नाम के प्रारंभ में रह आता है और नाम के अंत में मैं आता है। वाल्मीकि ने जिसकी दिव्य गाथा गाई है, जिसका राज्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो बताइए, ऐसा सब लोगों का प्रिय कौन व्यक्ति है? तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा? जी हाँ, इसका उत्तर है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके नाम के आगे राम में रै शुरू में है, मैं अंत में है, और महर्षि वाल्मीकि ने उनके जीवन चरित्र को आधार बनाकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखी है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ को समझने में अवश्य सहायता मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इसी तरह से आप अपने अध्ययन में सहायता के लिए और वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें।